नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आपका एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा था कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, कि सर डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है जो हम एग्जाम सेंटर पे लेके जाएंगे, एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या जरूरी सावधानियां हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमें फॉलो करना है एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताने वाला हूं आप सभी को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। एडमिट कार्ड आ गया है, उसके बाद आपको करना क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उन सभी प्यारे बच्चों के लिए जो आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि सीएचएस का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है सीएचएस स्टडी कैपिटल। और यहां पर आपको हर एक जानकारी समय से पहुंचाई जाएगी, सीएचएस से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको समय से दिया जाएगा और साथ में तैयारी भी कराई जाती है। चलिए आगे हम बढ़ें, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आपके पास में एडमिट कार्ड आपको नहीं मिला तो किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। पहली चीज आप यहां पे देख पाएंगे क्या कि भाई ये है ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in की। यहां पे जैसे ही आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई स्कूल एंट्रेंस टेस्ट पे आप क्लिक करते ही आपका ऐसा पोर्टल ओपन होगा। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि आपको यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। आप जैसे उसको डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, आपका कुछ ऐसा ओपन हो जाता है इंटरफेस। जैसे यहाँ पे आप व्यू के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास में ऐसा आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। यह एडमिट कार्ड है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा देख सकते हैं आप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट साफ साफ लिखा हुआ, क्या क्या आपको कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने और क्या क्या चीजें लेके जानी है, उसमें भी ये इन्वॉल्व करके रखा है। एक एक पॉइंट को समझाते हैं, जरा आसानी से समझिएगा। मैं चीजों को बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं। चलिए देखिए क्या करना है भाई। यहां पे आपको पहले लिखा गया है कि अफेक्सिंग ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ मैचिंग विद द वन अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। देखो भाई, सिंपल सी चीज है, मैं बता दूं आपको सरल भाषा में कि जो आपने फोटो एडमिट कार्ड में लगा रखी है, यानी कि ऊपर जो आपने फोटो देखी भी लगी हुई है, वैसा ही एक फोटो उसी से मैच करता हुआ आपको यहां पे फोटो पे लगाना होगा। कहां लगाना होगा, यहां पे आपको दिखा दूं मैं, एक सेकंड। यहां लगाना होगा आपको फोटो, ये देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं, एक सेकंड, ये हाँ, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स लगानी होगी आपकी। यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स योर रिसेंट फोटोग्राफ साइज, फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ कि आपके ऊपर जो है लिखा हुआ, यानी कि ऊपर सेक्शन छोड़ा गया है। उसके बाद लिखा गया है ब्रिंग ब्लू और ब्लैक पेन, यू कैन यानी कि यू मे यूज एन HB पेंसिल एंड इरेजर फॉर रफ वर्क। देखो भाई, क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपको एक ब्लू या ब्लैक बाल पॉइंट पेन लेके जानी होती है, जिससे आपको सर्कल करना होगा OMR को फिल करना होगा। और साथ में आप HB पेंसिल लेके जा सकते हैं इरेजर के साथ में, ताकि अगर आप गलतियों से बचना चाहते हैं तो पहले आप पेंसिल से सारी चीजों को फिल कर लीजिए, उसके बाद आप इरेज करके अपने आप को पेन से उसको क्या करिए, मार्क कर दीजिए, सारी चीजों को फिल कर दीजिए। यू शुड असेंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द वेन्यू वेल इन एडवांस प्रियर ऑफ डेट ऑफ टेस्ट। मतलब जो आपको जो डेट बताई गई है, जिस डेट को आपका एग्जाम है, उस दिन आपको देख के जाना है कि भाई आपका एग्जाम सेंटर कहां पे है, उसके पहले आपको पहुंच जाना है। यूज ऑफ बुक्स, नोटबुक, कैलकुलेटर, सेलफोन एटसेट्रा इज नॉट परमिटेड इन द टेस्ट। यानी कि आपको कौन सी मतलब बुक लेके जाना है, नहीं, नोटबुक नहीं, कैलकुलेटर लेके जाना है, कैलकुलेशन के लिए नहीं लेके जाना है, सेलफोन वगैरह नहीं लेके जाना होता है आपको एग्जाम सेंटर पे। सेलफोन, पेजर, कैलकुलेटर और में सच डिवाइसेस आर नॉट अलाउड, यानी कि ये सब अलाउड नहीं है इनसाइड द premises of the test venue. An arrangement of their safe keeping cannot be assured. Any candidate should follow, यानी कि यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, फालतू की चीजें जो मैंने आपको मेन प्रमुख चीजें थी वो आपको पहले ही लाइन में लिख दिया गया है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा जाता है, सब यहाँ पे छोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं। फिलहाल पांचों पॉइंट पे चलते हैं। कैंडिडेट कैन टेक विथ हिम और हर द क्वेश्चन बुकलेट एंड कार्बन कॉपी ऑफ हर OMR सीट आफ्टर द टेस्ट इज ओवर। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जो वहां पे बुकलेट दिया जाएगा, आप उस बुकलेट को लेके आ सकते हैं। और साथ में जो आपको OMR दिया जाता है, OMR ऐसे कार्बन कॉपी में लगा हुआ होता है, ठीक है। आपको निकाल के OMR की प्रति कॉपी, यानी कि छाया प्रति भी आपको दे दी जाती है, ताकि आप जाके घर पे मैच कर सके कि क्या आपने सही टिक किया था या गलत टिक किया था। तो स्पष्ट तौर पे आपको यहाँ पे क्लियर है कि भाई आपको OMR की छाया प्रति लेके आनी है, ठीक है। वहां से अब कई बार होता है कि एग्जाम सेंटर पे नहीं मिलता है, तो आप इसके लिए डिमांड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन चीजें यानी कि मेंशन यहाँ पे की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो इंपोर्टेंट use of unfair means shall lead the cancellation of the candidate over and above other suitable action against the candidate। कह रहा अगर इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ये सब चीजें हैं। Your admission to the test is strictly provisional. The mere fact that the admit card has been issued or that does not apply on the candidate has been finally accepted by the university और इंटार्स में भी यहाँ पे कुछ आपकी सावधानियां लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, इसको आप फॉलो करके पढ़ सकते हैं फिलहाल। लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि सारी की सारी चीजें आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। जैसे आपके पास में ऊपर जो भी डिटेल्स दी गई हैं वो आपको मतलब सेम टू सेम वही आपके पास में चीजें होनी चाहिए। और अगर ये चीजें आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं, यानी कि आप टेस्ट पेपर में नहीं बैठ सकते। सिंपल यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं। और भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यानी कि ये सब चीजें आपके BHU के
द्वारा जो है वेरीफाई की जाएंगी। ये सब इंफॉर्मेशन है। यू मे प्लीज नोट दैट द यूनिवर्सिटी विल टेक अप द वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और कैटेगरी वगैरह ये सब आपका बीएचयू वेरीफाई करेगा बाद में। फिलहाल यू विल नॉट अलाउड टू लीव द टेस्ट सेंटर बिफोर द क्लोजर ऑफ द टेस्ट, यानी कि जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है तब आपको छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे 30 मिनट में ही क्वेश्चन पेपर कर दिया तो आप 2 घंटे का इंतजार करके आप सोचोगे कि हम पहले निकल आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको वहां पे 2 घंटे स्टे करना ही पड़ेगा। जब तक आपका टेस्ट का ड्यूरेशन है उस बीच में आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। उसके आगे अगर मैं बात करूं, इन द टेस्ट हॉल ऑन द ओएमआर सीट यू हैव टू राइट द रोल नंबर। आपको ओएमआर टेस्ट सीट में आपका रोल नंबर लिखना होगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज लिखनी होगी, क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना होगा, कैटेगरी लिखनी होगी। इन द एरिया प्रोवाइडेड एंड ब्लैकन द करस्पॉन्डिंग सर्कल। और उसके बाद में जिस तरीके से चीजों को लिखनी होगी, लिखने के बाद जो एरिया आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस पर आपको सर्कल भी करना होगा। किस तरीके से ओएमआर फिल किया जाता है, कैसे फिल करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद लिखा है दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी रिटेल्ड टिल एडमिशन। ये एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना होगा अपने एडमिशन तक, यानी कि एडमिशन के दिन तक आपको ये एडमिट कार्ड संभाल कर रखना होगा। चलिए अब मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की श्रृंखला में बात करूं तो आपको आपका आधार कार्ड, यानी कि जो वेरीफाई करेगा कि आप ही हैं या कोई और आ रहा है, वो आपके साथ में होना चाहिए। फोटोग्राफ्स आपको 2-2 लेके जानी होंगी, ठीक है। और साथ में आपको पेन वगैरह, तो इसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया है 2-2 फोटोग्राफ मैं इसलिए कह रहा हूं, एक अपने पॉकेट में रखिएगा, एक आप यहाँ पे फिक्स कर दीजिएगा। हालांकि पॉकेट में रखने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपके पास में होनी चाहिए, 2 एटलीस्ट आपके पास में होनी चाहिए। आधार कार्ड की छाया प्रति होनी चाहिए, लेकिन जिसमें से डीओबी इसमें मैच करती रहे, ठीक है। और अगर कुछ करेक्शन है तो आप अपने बोर्ड की मार्कशीट वगैरह भी लेके जा सकते हैं, बट याद रखिएगा बोर्ड का एडमिट कार्ड आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि एडमिट कार्ड किसी एक एग्जाम का दूसरे एग्जाम में अवेलेबल नहीं कराया जाता है, यानी कि मान्यता उसको नहीं दी जाती है। तो आप क्लास 10th का मार्कशीट वगैरह लेके जा सकते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में इशू है अगर आधार कार्ड में और इसमें नहीं है, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस है, तो उसके कंपैरिजन में आपकी बोर्ड की मार्कशीट मानी जाएगी। क्लास 9th के एग्जाम है तो क्लास 8th की मार्कशीट वगैरह लेके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रही इंपॉर्टेंट जानकारी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं सीएचएस स्टडी कैपिटल के बारे में कि सीएचएस स्टडी कैपिटल इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो आपको तैयारी करा रहा है सीएचएस स्टडी कैपिटल में सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए। और अगर आप सीएचएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब अंतिम समय बचा हुआ जिसमें आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट देके, टेस्ट सीरीज देके। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी कैपिटल की। कहां से भाई? प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है सीएचएस जेएनवी कैपिटल, आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को, उसके बाद लॉग इन या रजिस्टर करिए और वहां पर टेस्ट सीरीज का पोर्टल है, जाके आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। और 10 टेस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत ही बेनिफिशियल टेस्ट होने वाला है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के। तो आप जाके वहां पे एनरोल करिए और अपने आप को टेस्ट दीजिए। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में हमारे यहाँ पे हर टेस्ट का रिजल्ट भी अनाउंसमेंट किया जाता है और साथ में आपको एनालिसिस भी बताई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं ऑलरेडी कि हर एक क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में फंसे हुए दिखेंगे और साथ में लगेगा कि हाँ, अगर आप 10-10 मॉक टेस्ट दे लेते हैं तो एग्जाम में आपको लगेगा कि भाई आपका एग्जाम फेयर खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।